पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के हवाले से आज बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ के ज़ेर सदारत आज PSL की गवर्निंग काउंसिल का इजलास हुआ और ये इजलास भी फ्रेंचाइज़ की बहुत ज़्यादा पुरजोर उनका मुतालबा था कि इसके हवाले से संजीदगी का मुजाहरा किया जाए ताकि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले एडिशन में किसी किस्म के मामलात ना बिगड़ें। और इस इजलास में टीमों के इजाफे के हवाले से और वेन्यूज़ के हवाले से बड़े फैसले किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे जो अहम चीज़ है वो है वेन्यू का जो टाइम टेबल है वो क्या होगा। इसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि चूँकि फरवरी में मुतवक्के तौर पर इलेक्शन होने हैं, जैसा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ऐलान किया गया है, अगर वो फरवरी तक जाते हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी। अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो मुतबादल क्या UAE में पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला एडिशन होगा। तो इसके हवाले से आज जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो मुजवज़ा शेड्यूल है वो सामने आया गया है कि जो विंडो है कि कब से कब तक मैचेस होंगे। अलबत्ता जो हतमी ऐलान होगा, हतमी जो शेड्यूल होगा वो पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल के अगले इजलास में फ़ाइनल किया जाएगा। लेकिन आज जो डेट दी गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का जो नवा सीज़न है वो शुरू होगा 8 फरवरी को और जो ख़त्म होगा 24 मार्च 2024 को ये ख़त्म होगा। ये मुजवज़ा शेड्यूल आज डिस्कस किया गया, यही विंडो तलाश की गई है। लेकिन जो अहम सवाल है कि यहाँ पर तो अगर इलेक्शंस का मेरे ख्याल में किसी तरह भी मुदाखलत होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पहले हो जाएंगे। तो सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये बहाना नहीं है जो कि अपनी फैमिलीज़ को, अपने यारों दोस्तों को UAE की फ्री में सैर कराना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरानकुन तौर पर यह कहा गया है कि मुतबादल वेन्यूज़ के हवाले से मुशावरत जारी रखें और एक्सप्लोर करें कि कहाँ पर यह इवेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि PCB हुकाम के जहन में अभी भी ये बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है वो पाकिस्तान के बजाय UAE में या फिर कहीं और कराया जा सकता है, जो कि इंतहाई हैरानकुन चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जब बाहर हो रही थी तो हमारी यही कोशिश होती थी कि हम किसी भी तरह गैर मुल्की प्लेयर्स को राज़ी करें कि वो पाकिस्तान आकर खेलें। इवन के सिर्फ सेमीफाइनल या फाइनल यहाँ खेलने पड़ते थे और जो टीमें होती थी ख़ास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था क्योंकि कई प्लेयर सिक्योरिटी मसाइल को सीरियस समझकर यहाँ के हालात को के वाकफियत ना होने की वजह से यहाँ पर नहीं आते थे। और ये सूरत हाल पाकिस्तान के शायकीन ने, फ्रेंचाइज़ ने काफ़ी अर्से तक झेली है। लेकिन अब एक बार फिर ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस दोबारा से शुरू की जा रही है कि जो इवेंट है वो पाकिस्तान के बजाय कहीं और कराया जाए। अगर खुदा ना करे ये रवायत चल पड़ी तो एक बार फिर पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बहाल हुई है पूरी तरह, क्योंकि असल चीज़ ये है कि छोटी टीमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका या कोई और टीम तो ऑलरेडी आ चुकी है, वर्ल्ड 11 भी आ चुकी है। लेकिन असल चीज़ ये थी कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उन्होंने भी यहाँ टूर किए हैं। इवन कि इंग्लैंड की टीम ने यहाँ 7 T20 मैचेस की बड़ी सीरीज़ खेली है। रवां साल न्यूजीलैंड की टीम 2 बार यहाँ पर आ चुकी है, जो कि 2021 में दौरा अधूरा छोड़कर यहाँ से चली गई थी। तो अब इतनी मुश्किल के बाद सूरत हाल पाकिस्तान में बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं, अपनी अयाशी के चक्कर में, अपने घूमने फिरने के चक्कर में, अपनी फैमिलीज़ को एंटरटेन करने के चक्कर में जो ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग को, बल्कि इसके साथ साथ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी महरूम हो जाएंगे जो बड़े मैचेस हैं यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखने में। क्योंकि लाहौर में और मुल्तान में देखने में आया है या रावलपिंडी में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद स्टेडियम का रुख करती है। गो के कराची में क्राउड कम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो 4 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर गुज़श्ता एडिशन खेला गया था तो ग्राउंड खचाखच भरे हुए थे। इवन के पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ मुल्तान में हुई वहाँ पर भी क्राउड आया। एशिया कप 2023 का मैच पाकिस्तान का, हालांकि छोटी टीम नेपाल के साथ मैच था, इसके बावजूद मुल्तान का स्टेडियम भरा रहा। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के शायकीन के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। जो मुंतज़मीन जो कि PSL के करता धरता ये चाहते हैं कि महज अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इवेंट को यहाँ से वहाँ ले जाया जाए, तो ये किसी भी तरह सही फ़ैसला नहीं होगा। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फ़ैसला जिसके लिए पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में 6 के बजाय 7 या फिर 8 टीमें होंगी, तो उनके लिए मायूस कुन खबर ये है कि यही फ़ैसला किया गया है कि 6 टीमें ही
PSL 2024 में मद्दे मुकाबले आएंगी, कोई इजाफी टीम नहीं होगी। और ये एक मायूस कुन खबर है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी जो तादाद है वो यही समझ रही थी कि अगले में एडिशन में कम से कम एक टीम का इजाफा हो जाएगा। और साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी इस हवाले से इंदिया भी दे चुके थे और मामला कई किसी हद तक आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ें रिवर्स कर दी गई हैं, टीमें 6 ही रहेंगी। ये एक बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ वेमेंस टीम के जो वेमेंस लीग है वो भी कराने की कोशिश की जाएगी, या फिर गुज़श्ता एडिशन की तरह वेमेंस नुमाइशी मैच करा दिए जाएंगे। ये भी कोशिश की जाएगी ताकि आगे चलकर वेमेंस की PSL भी शुरू की जा सके। तो ये अहम मामलात हैं। बाकी तो डिजिटल मीडिया के हवाले से बातें हुई हैं, बाकी जो राइट्स के हवाले से ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका शायकीन क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि ये इंतज़ामी मामलात होते हैं और वही इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। लेकिन उनके लिए जो अहम खबर थी, एक तो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग कहाँ होगी, कौन सी तारीखों में होगी, और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ थी वो यही थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के जो साबिक मालिक थे, बेचारे इंतकाल कर चुके, ख़ुदकुशी की थी उन्होंने, तो उनकी वजह से उनकी भी तारीफ़ की गई, आलमगीर खान तरीन की। लेकिन इसके हवाले से अभी अपडेट नहीं आई है कि मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर होगा वो कौन होगा, क्या ओनरशिप चेंज होगी। और इसके हवाले से मामला ये भी हैं कि मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज़ है काफ़ी अरसे से वो माली मामलात में उतनी ज़्यादा बेहतरी हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो ये महंगी फ्रेंचाइज़ है दीगर चंद टीमों के मुकाबले में, और उसके अलावा उनके जो मामलात थे, हालांकि उनकी जो कारकर्दगी रही है इंतहाई शानदार रही है। एक बार चैम्पियन बनी, अगली बार वो जो है क्वालिफाई करने में कामयाब रही फाइनल मैच के लिए। रिजवान की मौजूदगी में जो मुल्तान सुल्तान ने कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो माली मामलात हैं बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन के जो बेटे हैं अली तरीन, जिन्हें गुज़श्ता साल मुल्तान सुल्तान से बिल्कुल अलग करने का ऐलान किया गया था, हो सकता है कि एक बार फिर वो लीड करें और ये फ्रेंचाइज संभालें। लेकिन इसके हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। अलबत्ता तमाम फ्रेंचाइज़ को PSL का जो गुज़श्ता एडिशन था, जिसके हवाले से तमाम फ्रेंचाइज़ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि उनके जो मामलात हैं या गुज़श्ता जो PSL का हिसाब किताब है अभी तक उनके सामने नहीं रखा गया। तो अब इतलात ये है कि इसके हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता जो एडिशन था ख़ासा कामयाब रहा, रेवेन्यू के अतबार से भी, शायकीन क्रिकेट के अतबार से भी और ब्रांडिंग के अतबार से भी, क्योंकि ये ब्रांड ज़्यादा अब मकबूल होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इतना ताख़ीर क्यों हो रही है। आजकल का इतना जदीद दौर है, यहाँ पर बहुत जल्द किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से मामला जल्द से जल्द हल किए जा सकते हैं। यहाँ अजीब चीज़ होती है, जब तक फ्रेंचाइज़ मामला आगे नहीं ले जाती, जब तक मीडिया में बातें नहीं आती, तब तक जो PCB के हुकाम हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। तो ये रविश जो है ख़त्म करनी चाहिए। और उसके साथ साथ थोड़ी सी बैड लक भी है कि बार बार हमारे चेयरमैन PCB बदलते रहे, रमीज़ राजा, फिर नजम सेठी है, अब फिर ज़का अशरफ है, और ज़का अशरफ का भी कोई पता नहीं चल रहा कि वो कितना अर्सा इस ओहदे पर रह सकेंगे, क्योंकि उनके हवाले से भी इतलात अच्छी नहीं आ रही हैं। तो ये मामलात मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको साफ़ रखे, नीट एंड क्लीन रखे, ताकि फ्रेंचाइज़ जो हैं बार बार इसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करके बार बार ख़ुद भी परेशान ना हों, PCB को भी परेशान ना करें और शायकीन क्रिकेट को भी परेशान ना करें। क्योंकि अब माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। इसके हवाले से मामलात को उसी अंदाज़ में और बेहतर अंदाज़ में आगे चलाना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना आगे ना करना पड़े। बल्कि मेरी तो उम्मीद थी, बल्कि मुझे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में कम से कम एक इजाफी टीम देखने को मिलेगी। ये दीगर कई शायकीन क्रिकेट की तरह मेरे लिए भी मायूस कुन खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में भी 6 ही टीमें एक्शन में दिखाई देंगी।